नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक ऐसी घटना की तरफ जो घटित हुई है ग्राम पंचायत करेर के अंतर्गत गड़ो गांव में। और यहां पर एक ऐसी घटना घटी है जो हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं शर्मसार भी करती है। और आप ये ना सोचें कि शर्मसार केवल अन्य मुद्दों पे ही होता है। शर्मसार का अर्थ ये है कि जब हमारे समाज में विपरीत कार्य होने शुरू हो जाते हैं, जब हम अपने समाज में कुछ ऐसे कार्यों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं जहां से समाज का नुकसान हो रहा हो, तो वो कार्य शर्मसार ही करते हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवारों ने हमें एक ही बात सिखाई होती है कि संस्कारों में रहो, संस्कारों को का पालन करो। लेकिन संस्कार किस चीज से काउंट किए जाते हैं? केवल इस बात से कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, या इस बात से भी कि जब हम कोई काम करने लगते हैं तो उसमें सही और गलत की परिभाषा को भी पहचान रखते हैं। जीवन उत्साह न्यूज पर आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी घटना जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर एक व्यक्ति, और क्या मैं आगे की बात पर ले चलने से पहले एक और बात यहां कहना चाहूंगा, मेरे मन की बात है कि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में मेहनत करके थोड़ा थोड़ा जोड़कर, जमा पूंजी करके कोई ना कोई अपनी जिंदगी की सुख सुविधा बनाता है, और पता नहीं किस तरीके से वो अपने आप को सरवाइव करता है तो व्यक्ति जानता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को या पर्टिकुलर किसी चीज पे नुकसान पहुंचा देता है तो कहीं ना कहीं बद्दुआएं भी लगती हैं उस व्यक्ति को जो गलत करता है। मैं थोड़ा भावनात्मक रूप से इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मामला ही ऐसा है हमारे बीच में। यहाँ पर आज इस गांव में रात को मेरे सहयोगी यहाँ दिखाएंगे, एक बाइक को किसी ने आग लगा दी और इस बाइक को जला दिया। अब समस्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी ये कर्म किया है, ये कांड किया है, उस व्यक्ति को उसका फायदा क्या मिला? एक व्यक्ति का नुकसान किया और उसका जो रोजी रोटी चलाने का एक साधन था वो जला दिया। और खाली ये नहीं जलाया, ये बाइक यहाँ पर खड़ी थी, इसके साथ साथ में यहाँ दो गाड़ियां भी खड़ी थी जिनके शीशे भी तोड़ दिए। मेरे सहयोगी एक बार साथ में चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं अभी यहाँ जिनकी ये बाइक है मिस्टर सुबोध कुमार, इनका नंबर क्या है वो भी इनसे हम बात कराएंगे। यहाँ पर हमारे प्रधान जी भी खड़े हैं करेर पंचायत के, उनसे भी बात हम कराएंगे। लेकिन यहाँ गाड़ियों के दो के शीशे भी तोड़ दिए साथ में। ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं उन्होंने गाड़ियों के, ये देखिए, टायरों की हवा भी निकाल दी। सारे टायरों की हवा निकालने के बाद में इस बाइक को जलाया भी है और साथ में देखिए गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। हालांकि पुलिस अभी मौके पे नहीं पहुंची है और कहा जा रहा है कि अभी इनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ लेने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ऐसे ही एक गाड़ी और भी थी आगे खड़ी हुई, मेरे ख्याल से इस तरफ ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसके भी यहाँ पर शीशे वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर भी इसका शीशा तोड़ दिया है। ये गाड़ी का नंबर है HP 21B2715। तो ये जो घटना हुई है ये करेर पंचायत के अंतर्गत गड़ो गांव है, वहां पर हुई है। बड़े दुख की बात है। और मैं यहाँ पर थोड़ा गांव वालों को भी यहाँ जागरूक करना चाहूंगा कि अपने गांव की एंट्रीज के ऊपर CCTV कैमरास लगवाने का अरेंज करें, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं, ये तो घटनाएं हुई है, और भी कई तरह की घटनाएं जो अप्रिय घटनाएं अब धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना महामारी के चलते वैसे भी इतनी बेरोजगारी हो गई है कि लोगों की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं बहुत सख्ते में आ गई है। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। CCTV कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। पर यहाँ तो मानसिकता की भी बात भी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो एक बाइक के ऊपर उसको जला देना, गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, कहीं की भी कोई मानवता नहीं दिखती है और ना इसका कोई फायदा दिख रहा है। भाई, या तो किसी ने चोरी कर ली हो तो बात समझ में आती है कि उसने बाइक चुरा ली, उसके साथ कोई क्राइसिस है, जो कि गलत है हालांकि। लेकिन किसी बाइक को जला देना, क्या कोई आपसी रंजिश का कारण है या फिर आखिर ऐसा क्या कारण है? तो पुलिस इस पे छानबीन करेगी, पुलिस इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिंगरप्रिंट्स लेगी। लेकिन हमारे बीच में प्रधान जी यहाँ पर आ रहे हैं, हम प्रधान जी से पहले बात करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। प्रधान जी, अभी जैसे ये घटना हुई है, ये बड़ी ही निंदनीय घटना कहीं ना कहीं लग रही है, और ऐसे असामाजिक तत्व जो भी लोग हैं उनको सामने लाया जाना बड़ा जरूरी है, पुलिस के माध्यम से भी, और गांव वाले लोग भी इसके ऊपर कोई ना कोई प्रयास कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी इस घटना को लेकर आप? मैं खुद बड़ा दुखी हूँ, शर्मसार घटना कर रही है हमारी पंचायत की भी, इसमें फजीहत हो रही है। लेकिन ये मेरे मामा जी का गांव है एक्चुअली। यहाँ पर आज तक तो कभी ऐसी वारदात कभी हुई नहीं है,
और आज ये बड़ा आप देख रहे हैं इसको, नेशनल हाईवे से इसकी दूरी कम से कम 300 मीटर दूर है ये, और वृक्षों से चारों तरफ घिरा है। किसी को पता भी नहीं लगता बाहर से कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी या नहीं। लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत काम किया है, बहुत घृणित कृत्य है ये। अब जिनका नुकसान कर दिया 1 लाख रुपए गाड़ियों का नुकसान हो गया, 1 लाख की बाइक बर्बाद कर दी। तो ऐसे जो असामाजिक तत्व जो उभर रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है कि क्या कारण है, या कोई रंजिश का शिकार हुए। लेकिन प्रधान जी, बेरोजगारी का तो इस कार्य से कोई भी कारण लेना देना नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो ये चोरी है और ना ही किसी तरह से कोई ऐसा नुकसान। ये कहीं रंजिश से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं कहीं लग रहा है? रंजिश से जुड़ा हुआ ही मामला लगता है। कहीं किसी ने असामाजिक तत्व ने इस वारदात को अंजाम दिया। रात को 10 बजे तक तो जैसे मेरे नोटिस में ये बात लाई गई है कि रात के 10 बजे तक तो सब ठीक था। 10 बजे के बाद कहीं 11 बजे के बाद ये घटना घटी है, और लोग सारा गांव ऊपर है, तो जो ऊपर सोए हुए उनको पता ही नहीं चला नीचे क्या हो गया जी। तो ये बड़ी दुखद घटना है मेरे लिए और ये पंचायत के लिए भी, और मुझे शर्म आ रही है। अभी मैं कोई एक नहीं नाम बताऊंगा नहीं आपसे, एक और वारदात हुई है, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा। बता दीजिए। नहीं उसका नहीं आपके नहीं है। अच्छा। ये आपका ताल्लुक यहीं से है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे बीच में ये युवक भी खड़े हैं जिनकी ये बाइक थी। दोस्त, क्या आपका नाम है, क्या गाड़ी का नंबर था आपकी का, और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? सर, गाड़ी का नंबर HP की 3241 था। बाकी रात को 6 बजे मैं मतलब बाइक यहाँ पे खड़ी करके गया, और उसके बाद तो फिर 1-2 चक्कर मतलब बच्चे लगा रहे थे इधर, तो मैं भी आया था, तो तब तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। 9 बजे ये मेरे भाई ये आए हैं जिनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, उन्होंने 9 बजे पार्क की थी, तब भी बाइक यहाँ पे खड़ी थी। फिर उसके बाद ही हुआ है रात को। तो ये तो आपको किसी पे शक है क्या कि इस तरह की घटना, कौन आदमी, कोई रंजिश आपकी किसी से? या बाहर तो कोई कर नहीं सकता। अगर बाहर का कोई करता तो उसके लिए मेरी गाड़ी क्या, किसी की भी गाड़ी, ये ट्राला भी इधर खड़ा था, तो इसको कोई नुकसान नहीं है। और बाकी मेरी किसी से बाहर कोई रंजिश, मतलब मैं एक्स-मैन हूँ आर्मी से। अच्छा। तो किसी से रंजिश भी नहीं है। नहीं, तो गांव के किसी आदमी पे आपको शक है क्या? गांव में यही हुआ था, मैं स्ट्रीट लाइटें लगी थी, तो अभी 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो उसी में हमारी पंच जी से हुई थी थोड़ी, ये कि ये बोल रहे थे उधर लगानी है, हमने बोला इधर से पहले गांव का रास्ता है तो इधर लगनी चाहिए। अच्छा। बस। तो मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि ये पंच बाकी के साथ किसी जो बहस हुई है उसके वजह से मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि इनका उन्हीं का ट्राला है ये, मतलब उनके हस्बैंड चलाते हैं। अच्छा। तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको कुछ नहीं किया मतलब। अच्छा। और मेरी और भाई जी की हमारी बहस हुई थी उनके साथ। अच्छा। तो आप सबकी बहस हुई थी उनके साथ? हम तीनों। इस पॉइंट पे मैं यहाँ लेकर आना चाहूंगा। यहाँ पर ये आपकी गाड़ी है जी, आपकी गाड़ी। ये जो भाई साहब बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर पंच के साथ में आपकी कोई बहस हुई थी? हाँ, स्ट्रीट लाइट को लेके था। मैंने कहा जहाँ मत जरूरत है स्ट्रीट लाइट की वहीं लगनी चाहिए। अच्छा। वो कह रहे थे नहीं थी आगे लगनी चाहिए। मैंने कहा आगे लाइट आएंगी तो और आगे लग जाएंगी। अच्छा। पहले जहाँ जरूरत है वहाँ लगवा दो। अच्छा। फिर इसी बात पे थोड़ा सा बहस हुई थी। बाढ़ से किस की बहस हुई थी? फोन के ऊपर ही बात हुई थी। अच्छा। लेकिन मौके पर ये सुबोध कौशल थे यहाँ पर। अच्छा, सुबोध से बहस हुई थी और आपकी भी बात हुई थी? हाँ जी, फोन में मेरी बात हुई थी। फोन पे यही कहा था कि मैं उधर ही लगवाऊंगा, मैं ले जा रही हूँ, कर लो तुमने क्या करना है। अच्छा। हाँ जी। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये कोई अभी हफ्ता कर बात है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो बाढ़ पंच के हस्बैंड बता रहे हैं आप, या किससे बहस हुई थी आपकी? ये बाढ़ पंच से हुई है। बाढ़ पंच से? हाँ जी। तो बाढ़ पंच से आपकी बात हुई अभी इसको लेकर कोई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मैंने सुबह भी फोन किया कि मौके पर आओ, देखो। मैं उनके हस्बैंड ने फोन उठाया। अच्छा। वो कहते वो नहीं आ सकते। मैंने कहा जरूरी है यहाँ पर आ जाओ, मौका देख लो कम से कम। वो कहते वो खाना बना रहे हैं। मैंने कहा आप आ जाओ, उनको लेकर 2 मिनट का काम है, देखना ही है आपने। वो कहते वो नहीं आ सकते, मैं आ जाता हूँ। अच्छा, बाढ़ पंच उनकी घरवाली है या बाढ़ पंच कौन है? बाढ़ पंच घरवाली है। घरवाली है। और बहस किससे हुई थी? बहस भी बाढ़ पंच ही हुई थी। मतलब उनसे हुई थी? हाँ जी। तो क्या उनके हस्बैंड ने कोई बात बोली थी इसको लेकर? कुछ नहीं बोला सर उन्होंने। अच्छा, ठीक है। और किसकी गाड़ी है यहाँ पर साथ में? आपकी गाड़ी है। तो क्या आपसे भी कोई बात हुई थी बाढ़ पंच की? नहीं सर, मेरे से कुछ नहीं। लेकिन आपकी गाड़ी कौन सी? लास्ट में मैंने खड़ी करी थी यहाँ पे 9 बजे रात को, उस टाइम सब ठीक था। अच्छा। हाँ जी। तो बाढ़ पंच का क्या नाम है यहाँ पर? इधर ही खड़े हैं। तो आप हैं। चलिए, हम बाढ़ पंच साहब से बात ही कर ही लेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में खड़े हैं मैडम, ये बाढ़ पंच साहब आप ही हैं? क्या नाम है आपका? माला देवी। माला देवी। ये इनका कहीं न कहीं ये एक
एक अनदेखे रूप से आरोप लग गया है आप लोगों पे कि बहस हुई है तो आपने ये कार्य किया? कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ इतना हुआ कि लाइटें आई थी 4, तो मैंने प्रधान जी से भी बोला था कि ये जो लाइटें हैं 3 मैं अपने गांव में लगा दूं, 1 हमारे गांव के नीचे चले गए कुछ लोग, मैंने कहा 1 उनको लगा देनी है। प्रधान जी ने कहा ठीक है ऐसे लगाना, और इन्होंने ये कहा कि माला स्टेप बाय स्टेप लगाना, तो मैंने कहा 1 मैंने हैंडपंप के ऊपर लगा देनी है, 1 इधर आगे रास्ता चौराया उसके ऊपर लगा देनी है, और एक उससे आगे मेरे घर के पास चौराया है ना सर, कहीं अगर रात को कोई जाए प्रसाद या कुछ भी कोई भी कुछ करे जाना तो वही जरूरी थी। और इन्होंने क्या किया कि जैसे और प्रधान जी ने फोन किया कि आपकी लाइटें आ गई। सर मैं गई वहां पे, मैंने देखा लाइटें, तो ये जो थे भैया ये साथ में लाइटें वाले से पहले ही खड़े थे और इनकी आपस में बात हो चुकी थी। और जब मैं गई तो मैंने बोला कि लाइटें क्या, तो इन्होंने बोला कि एक यहाँ लगानी है और एक ये लगानी है और एक उससे आके घर के पास लगानी है, और आपके घर के पास कोई लाइट नहीं लगी। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं आपके पास नहीं लगेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेरी ये बात हुई कि क्यों नहीं लगनी है, अगर प्रधान जी ने भी बोले सब ने बोले तो लगनी चाहिए, बस ये बात हुई, इससे आगे कोई मेरी बात नहीं हुई। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड सर ड्राइवरी करते हैं, एक दूसरे को दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और क्या करना उन्होंने। अच्छा नहीं, जैसे अभी इन्होंने आरोप लगाया कि जी ये तो उस बहस की वजह से ही मेरी बाइक को ऐसे किया गया, तो सर ये देख लो आप इसमें क्या बहस है। मेरा आप अपना पक्ष रखिए। इन्होंने देखिए आप आरोप लगाया, मीडिया ट्रायल तो है नहीं ये, उन्होंने बात बोली, मुझे तो पता नहीं था सर, ये बोला मैं आप आगे सामने मैंने आपका तो सर ये बात हुई, इससे आगे ना इन्होंने मेरे को मैं तू की, ना मैं इनको मैं तू की, ना इन्होंने मेरे को गाल गलोच निकाली, ना मैंने इनको गाल गलोच निकाली, बस यही इतनी बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अभी ये बात निकल कर आई है, इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो खैर पुलिस का एक अपना इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, कहीं जाम में फंसी हुई है पुलिस। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है, ये घटना सामाजिक तौर पे निंदनीय तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आज के समय में वैसे ही एक आदमी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, पूरा देश ही बल्कि जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की घटना चाहे किसी ने भी की हो, अभी इन्होंने अप्रोक्ष रूप से जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स हैं, ये तो जांच के विषय हैं। किंतु जहां तक मैं हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को समझ रहा हूं, उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक आपस का दायरा है उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए बिल्कुल एकदम सही खरा उतर रहा है। तो हमें इस बात को जरूर समझना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं या इस तरह के जो भी मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज है हम लोगों के लिए आने वाले समय के लिए कि हम लोगों को और सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो यहाँ आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि किसी भी गांव में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, और उसकी कोई ना कोई व्यक्ति जो घर है पास में, जो एंट्री पे घर है, वो उसकी जिम्मेवारी लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब मामले जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। मैं पंचायतों से भी ये आह्वान करूंगा कि कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए कि सीसीटीवी कैमरास के साथ में कनेक्ट किया जाए गाँव को, क्योंकि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इसके ऊपर, आपका क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच।